क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम भाई साहब सिद्धार्थ कुलड़ी है, गांव फूलका है। तो आप जेजेपी के बड़े कर्मठ कार्यकर्ता हैं, तो क्या लग रहा है इस चुनाव में आप? चुनाव अच्छा है जी, हमारी पार्टी ने बहुत ही बढ़िया चुनाव लड़े है, संघर्ष किया है और परिणाम भी अच्छे ही मिलेंगे। कितना वोट मानते हो आप जेजेपी सिरसा विधानसभा से, मतलब अपने आप में खाते में सिरसा लेके जाने से संतोषजनक स्थिति रहेगी, 10,000 प्लस जाएंगे। वाले? तो कैसा, मतलब गांव में कैसा रुझान आपको देखने को मिला जो प्रचार के हमारे दौरान? प्रत्याशी का गांव में जो रुझान है, जो ग्रामीण क्षेत्र को देखते हैं, और हमारा एक किसान का बेटा था, तो बड़े पूंजीपति चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन हमारा एक अलग ही चुनाव था। गांव में बहुत सपोर्ट मिली है, अच्छा रिस्पांस मिला है। बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिली है। तो क्या एजेंडे आपके मेन इस चुनाव में रहे हैं, मतलब जो प्रचार का माध्यम रहा? मैन तो यही रहा है जी, भी सत्ता में हमें लेके आए और हम किसानों के और सभी के गरीबों के साथ हैं। और मैन तो सिरसा विधानसभा में तो हमारा फोकस गांव का ही था। अभी गांव में ज़्यादा से ज़्यादा कुछ करेंगे सभी में। सत्ता में थे सर, आपने 5 साल क्या किया है? 5 साल हमने बहुत कुछ किया है। युवाओं के लिए 75% आरक्षण दिया है, महिलाओं को भी आरक्षण मिला है डिपू वगैरह वगैरह में। और हमारे नेता है दुष्यंत चौटाला जी ने बहुत संघर्ष किया है। अगर छोटी उनके पास बहुमत था, उसके बावजूद भी बड़े काम किए। सर 5 साल बाद वो आपको नज़र क्यों आ रहा है कि हमें किसान आंदोलन से खतरा हुआ है, हमें नुकसान हुआ है? नहीं, किसान आंदोलन से हमें कोई वो नहीं है। हम किसान के ही बेटे हैं और हम किसान के साथ ही रहते हैं। सर कोई बात आपके नेता दुष्यंत चौटाला कहते हैं कि हमें किसान नहीं। दुष्यंत आंदोलन से- चौटाला जी के खुद एक किसान है, उनके भी यहाँ देखो किन्नू के बाग है, वो खुद भी एक जमींदार है, कोई इतनी वो बात वो नहीं। कहते हैं हमें बीजेपी के साथ जाने से 5 साल में नुकसान हुआ है। नहीं, वो तो बीजेपी वालों ने हमारे साथ गद्दारी कर ली, कोई बड़ी बात नहीं है। सर सरकार को समर्थन आपने दिया था या बीजेपी ने दिया था? वो तो ऐसे होता है, राजनीति में दोनों तरफ देखना पड़ता है। कुछ जरूरतें उनकी थी, कुछ हमारी थी। डबाड़ी में जो चुनाव है, दिग्विजयी चुनाव लड़ रहे हैं, जेजेपी के मेन मुख्य नेताओं में आते हैं, तो वहाँ कैसा लग रहा है चुनाव का, क्या परिणाम होने वाला है? हाँ, पूरे हरियाणा में अगर आप देखोगे तो दिग्विजय भाई साहब ने जो चुनाव लड़ा है, वो एक अपने आप में बहुत बड़ी उनकी वो प्राथमिकता है और बहुत ही बड़ा उन्होंने चुनाव लड़ा है। एक टाइम ये था डबाड़ी के अंदर कि जेजेपी के लोग खिलाफ थे, लेकिन उन्होंने आज वो चुनाव इस तरह से लड़ा है। एक युवा दिल, जिंदा दिल इंसान है दिग्विजय चौटाला जी। आज वो फाइट में ही नहीं, 1 नंबर पे आएंगे 8 तारीख को, नतीजे देखना। तो आपके हिसाब से क्या परिणाम होने वाला है डबाड़ी में? डबाड़ी में हमारे हिसाब से दिग्विजय भाई साहब जीतेंगे। अच्छी बढ़त ले रहे हैं। अच्छी शानदार जीत होगी और एक पैगाम भी जाएगा पूरे हरियाणा में कि एक युवा ने विपरीत परिस्थितियों में एक अच्छा चुनाव लड़ा। आपने कहा कि सिरसा की सीटें पैसा लग रहा है, डबाड़ी में भी सुनने को आ रहा है पैसा लग रहा है। नहीं, पैसा कोई लग रहा होगा, भी हमने तो कोई पैसे लगाए नहीं। अच्छा, प्रदेश में अगर कांग्रेस स्पष्ट बहुमत नहीं ले पाती है, बीजेपी कुछ समर्पित सीटें आती हैं, जेजेपी का उसमें रोल रहता है, कुछ ना कुछ सीटें बीजेपी के जेजेपी खाते में आती हैं, तो क्या स्थिति रहेगी सरकार बनाने की? क्या आप दोबारा से बीजेपी के साथ जाना चाहोगे? ऐसे सर, मैं इतना कोई बड़ा नेता तो हूँ नहीं, लेकिन हमारे नेता हैं वो प्रदेश के हित में ही फैसला लेंगे। ठीक, थैंक यू।